ओम शांति। आज काफ़ी दिन बाद सुबह सुबह बाबा की पहाड़ी पे पहुँचे। देखो कितनी आज़ादी मिल गई, कितना समय बचने लगा। जैसे ही भोजन से फ्रीडम मिला तो समय कितना मिलने लगा। भोजन से फ्रीडम मतलब एक ही चीज़ नहीं है कि हम भोजन से मुक्त हो गए, तो बहुत सारी चीज़ों से अंदरूनी मुक्ति मिल गई हमको। सेवाओं में हमें चांस ज़्यादा मिलने लगा, एनर्जेटिक फील करने लगे, घूमने का समय बढ़ गया, ऊर्जा बढ़ने लगी, इकोनॉमी बढ़ गई। ज़्यादा हमें धन या उपार्जन करने की ज़रूरत नहीं है, ना खर्चे की टेंशन है, ना कोई खाने का टेंशन है, ना संकल्प है। उस तरह 3 घंटे जो कुमार है वास्तव में उनके लिए तो ये अमृत भोजन से मुक्ति मतलब अमृत समान है। जब भूख लगे तब थोड़ा कच्चा कुछ भी लेके खा लो, ब्रह्मचर्य सुरक्षित हो गया, अध्यात्म में उन्नति ही बढ़ जाएगी, है ना। पढ़ना टाइम मिल जाएगा, मूल्य पढ़ना, एकाग्रता बढ़ जाएगी, शांति, प्रकृति में आनंद आना शुरू हो जाएगा। प्रकृति में आप आओगे, उससे डायरेक्ट जुड़ोगे, क्योंकि हर जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं तो उस पर्टिकुलर स्कूल का कलर, ड्रेस और वो सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती है। अगर उस अनुसार नहीं चलेंगे तो हमें क्या है, अलग कर दिया जाएगा। ऐसे ही वास्तविकता है कि हम जैसे ही नेचुरल पे आते हैं, नेचुरल चीज़ें, तो नेचुरल चीज़ें ऑटोमेटिक खींचना शुरू कर देती हैं। नेचुरल चीज़ों से ऑटोमेटिक हमें बहुत कुछ मिलने लगता है, बहुत ऊर्जा। और नेचुरल ब्यूटी का हम वास्तविक आनंद लेना है तो फास्टिंग मोर इम्पोर्टेंट। अगर हमें नेचुरल बिल्कुल प्रकृति का बिल्कुल नज़दीक का, जो बाबा कहता है ना, प्रकृति के तुम रचयिता हो, वो रचयिता का जो अनुभव करना है, वास्तव में ये प्रकृति हमारी संतान है। ऑटोमेटिक साइलेंस के वातावरण जाएंगे, साइलेंस की वाइब्रेशन जाएंगे। हमें ये भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा प्रकाश जा रहा है। आप द्रोहण नहीं कर रहे हो आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। अगर हम उसे किसी को जंगल में आग लगाएं तो वो दोहन कहलाता है, विद्रोह कहलाता है, प्रकृति को तकलीफ देना कहलाता है। तो हम सोचो, उससे जो प्राप्तियां हो रही चीज़ें उसका दोहन कर रहे। कवि ने अपने लिखा है कि जब वो अपने गांव लौटा कई वर्षों के बाद, तो उसे बहुत रोना आया, बहुत अपने आप में शर्मिंदगी हुई। उसने देखा कि लोगों ने ज़मीन में छिद्र करके पानी निकाला है, कितने होल कर डाले ज़मीन में, पृथ्वी माँ को छेद छेद दिया उसने। तो उससे नलकूप बनाए, कुएं बनाए, और उसकी सिंचाई किस लिए बनाए, वो भी अनाज उगाने के लिए। अनाज उगाया तो ठीक, अब हल चलाया खेत में, उसको उखाड़ा। आपकी चमड़ी को कोई उखाड़े तो कितना दर्द होगा, उस चमड़ी को उखाड़ा, चलो उतना भी ठीक है। बैलों को अपना गुलाम बना लिया, और बैलों को ठीक है गुलाम बनाया, उनसे कार लिया, कोदू का बैल बनाया, ठीक है, वो भी ठीक है। उनमें हंटर बरसाए, उसको इतना वो कर दिया। आज अगर देखा जाए सूक्ष्म रीति से, तो किसानों में जिंक सल्फेट क्या क्या कितने कीटाणुओं को नष्ट कर रहा है, कितना मार रहा है। और अपन कहते हैं कि किसान क्यों मर रहा है भारत में, किसान कहीं ना कहीं सुसाइड क्यों कर रहा है, क्यों वो अशांत है, क्यों कर्जे में डूब रहा है, क्यों धन की वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अगर आध्यात्मिक रीति से, अगर हिसाब किताब की रीति से जाना जाए, तो उसने भी बहुत अत्याचार किए हैं। बैलगाड़ी बना के बैलों के ऊपर अत्याचार किया, घोड़ा गाड़ी बना के घोड़ों के ऊपर, मतलब जानवर के ऊपर भी उसने, किसान ने अत्याचार किया है। बैलों को हंटर लगाया है। अनाज अनाज की आवश्यकता ही क्या थी। फल मेवे प्रकृति 4 महीने 6 महीने से हमारे लिए पका रही है, हर हर मौसम के हिसाब से। और कितना एनर्जी है। चलो जब तक उस चीज़ के अनुभव में नहीं थे तो वो उसमें हम भी तृप्त थे, हम भी उसी में लिप्त थे। लेकिन जब करके देखो प्रैक्टिकल, तो कितनी सारी चीज़ें से हमें मुक्ति दिया आई। ये कहीं ना कहीं भगवान का सूक्ष्म इशारा कहो या भगवान की मदद कहो, कि कैसे उसने हमें कितने तरीके बता रहा है बाबा, कि ऐसा भी है। चलो जिनको दुनिया में भगवान का ज्ञान नहीं है, वो ब्रदरियन रसाहार पे रह रहे हैं, फ्रूट पे रह रहे हैं, और वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। उनको भगवान का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो उपवास कर कर के किया था शरीर की स्वास्थ्य की व्याधि के लिए, लेकिन उनमें आध्यात्मिक परिवर्तन हो गए। ऐसे लोगों के अनुभव हैं ऐसे, कि उनमें आध्यात्मिक की कहाँ से क्रांति आ गई पता ही नहीं चला। दूध हम पी रहे हैं, जबकि दूध कितने सारे पेस्चराइज करके उसको दूध को पैक किया जा रहा है, कितने दिन बाद हमारे तक आ रहा है वो दूध, है ना। वो दूध हम अपनी, एक बच्चा देखो एक ही माँ का दूध पीता है, अगर 2-3 माँ का दूध पिए तो कैसा,
है ना। हम कितनी गाय भैंसों का दूध पी रहे हैं और कितने केमिकल युक्त। जब हमने एक वीडियो देखा तो कितना उनको इंजेक्शन दे, मतलब कितना जानवरों को आजकल गाय और बैल से संतान उत्पत्ति होती थी, लेकिन आजकल इंजेक्शन लगा के, और 12 महीने में गाय गर्भपात और जन्म देती थी बछड़े को। आज 6-6 महीने में इंजेक्शन लगा के वो कर रहे हैं। जिस गाय की उम्र 20 साल थी उस गाय की उम्र 10 साल हो गई। और ज़रा ये सोचो, जिस गाय का बछड़ा दूध पी के 200 पाउंड 300 पाउंड का होता है, क्या हमें वजन बढ़ाना है क्या, है ना। और वो भी छोड़ो, अगर गाय का दूध इतना एनर्जेटिक है तो गाय 20 साल जीती है ना। और हम उसको पौष्टिक दूध पी के 100 साल जीने की कामना कर सकते। कहीं ना कहीं हम बहुत सारी भ्रांतियों में हैं। लोगों ने, हर आध्यात्मिक व्यक्ति ने, किसी ने दूध के ऊपर बहुत विद्रोह किया, किसी ने दूध को संपूर्ण आहार माना। चलो वो एक समय अलग था जब प्रकृति सतो प्रधान सारी चीज़ें थी। गाय को हम माँ की तरह पालते थे, उसको साथ में रखते थे, उसको भी गाय चारा देते थे। आज क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ दिए ऐसे ही, गाय क्या क्या खा रही है, क्या कर रही है, और लोगों ने उसको किस लिए पाल रहे हैं। बूढ़ी होने के बाद उसे हत्या कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। और गाय के आजकल देखो थन तो वो उसमें दूध नहीं पस है, और क्योंकि मशीन लगा लगा के दूध पूरा खींचा जा रहा है, उसके बछड़े की हत्या कर दी जा रही। तो कहीं ना कहीं मांसाहार की तरफ हम अगर दूध हमने अपना आहार बनाया है तो कहीं ना कहीं उससे हम मांस का आहार, या हम उसका हिंसक में हम गिने जा सकते हैं। क्योंकि हमारी दूध की आवश्यकता है, आवश्यकता के कारण साइंस का नियम है, आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही नहीं व्यक्ति को तो आविष्कार क्यों होते। और कितनी सारी फैक्ट्रियां हैं, दूध सागर क्या है, अमूल दूध कितने दिन का घी दूध रखते हैं। और गांव में देखो, एक दिन अगर दूध निकालते थे तो शाम तक वो फट जाया करता था, पीने लायक नहीं रहता था। आज हम 6-6 7-7 दिन का पेस्टिसाइड दूध बिल्कुल उबाला हुआ, और एक बार नहीं कई बार उबाला हुआ दूध, और एक गाय का नहीं हजारों गाय का, किस गाय को क्या बीमारी है सारा मिक्स करके, कौन सी बीमारी किस गाय को है। गाय का तो छोड़ो, गाय भैंस ऊँट, ऐसा व्यक्ति दुनिया में व्यक्ति कौन है जो अपनी से पराई माँ का दूध पीता है। और हम ऐसे प्राणी हैं जो सबका दूध पी जाते हैं। बात ही मत पूछो किस किस का दूध पीते हैं, कौन से खोवे और मावे में किस चीज़ का दूध बना है किसका। तो कितनी सारी चीज़ें एडिक्शन हमने पाल रखा, और इसी को हम इसी भ्रम जाल में जीते थे। जब प्रकृति के संरक्षण में आओ तो हिंसा क्या है, सूक्ष्म हिंसा भी अहिंसा की ओर हमारे ऑटोमेटिक वृत्तियाँ जाने लगती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म जैसे जूम करते हैं ना, तो उस गहराई में आत्मा सूने लगती है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था, समुद्र के तले में चले जाओ, तो उधर पे तुम्हें बिल्कुल कोई भी तरंग नहीं। तो जब मन बिल्कुल प्राकृतिक आहार पे जाते हैं तो वो एकदम बिल्कुल मन न उस अवस्था पे, उस केंद्र पे जाने की कोशिश करता है, जो उस परिधि पे हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है। हमारी आत्मा उस केंद्र की ओर, इस जैसे ही हम आउट ऑफ ग्रेविटी जाते हैं, तो जैसे ही ग्रेविटी के बाहर जाते ही एकदम आनंद हल्कापन महसूस करते हैं, उस फरिश्तापन का अनुभव ऑटोमेटिक आत्मा करने लगेगी। ये वास्तविक आनंद है। और हम जितना भोजन कर रहे हैं, ये हर किसी का वास्तविक ब्रह्मा भोजन का अगर आपको आनंद लेना है तो उपवास करने से बड़ा ब्रह्मा भोजन और कोई नहीं। क्योंकि वही ब्रह्मा का अब भोजन है। क्योंकि ब्रह्मा मतलब लाइट, लाइट मतलब फरिश्ता, फरिश्ता मतलब हल्का, बिल्कुल स्थूल से कोई अटैच नहीं, बिल्कुल हल्का। और हमारी यात्रा तो अध्यात्म से आगे है। सिर्फ निरोगी हो जाना ये तो सिर्फ परिणाम है, वो भी 1%। शायद इससे अध्यात्म की सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों का हमें निरंतर अभ्यास हो, एनर्जी बढ़े, और हम स्थूल चीज़ों से सूक्ष्म, अगर सोचो अगर हमने भोजन पे जीत पा ली, सोचो तो कितनी सारी सेवाओं से हम मुक्ति हो जाएंगे, कितने सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। थाली धोने का झंझट नहीं, किचन का झंझट नहीं, गैस बनाने का झंझट नहीं। कुम्हारों के लिए कितना आरामदायक हो जाएगा, ना किचन का झमेला, ना कुछ, ना बर्तन धोने का, ना कोई कंपेनियन चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिवाय बाबा के और कुछ याद नहीं रहेगा। आप फल भी खाओगे तो इतने मज़े से मस्ती से मज़ा आएगा, बाबा को भी भोग लगाओगे, किसी भी आत्मा का हाथ नहीं लगा
लगा है, सारी चीज़ें खुद करना है, ना रोटी बनाना है, ना चावल लाना, ना गेहूँ लाना, कितनी चीज़ें हैं, कितना हमारा इकोनॉमी, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाओ, फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, नारियल खाओ, नारियल संपूर्ण आहार है। नारियल और खजूर आप खा के देखो, सारा मीठा मिष्ठान, खीर, पकौड़े, भजिया सब भूल जाओगे। नारियल खजूर खाओ, कितनी रेसिपीज़ है, बहुत सारे प्रकार की वैरायटी हैं। हाँ, लेकिन हमें खोजना है, बहुत सारी ऐसी हैं, ऐसे ऐसे भोजन हमने देखा नहीं जो पके में नहीं है, इतनी वैरायटी तो कच्चे में है। तो बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं। देखो नई नई चीज़ें होती है, प्राकृतिक में जाओ तो एक उधर पे एक कॉस्मिक एनर्जी का हो, ऊर्जा है, ब्रेकफास्ट तो वैसा ही हो गया। और वो समय जो हम उस ऊर्जा को डालने में और उस भोजन को डालने में एक तो शक्ति लगती है, हजम करने में लगती है, और कितना हम भारीपन महसूस करते हैं। अब इतना हल्कापन, इतनी सारी चीज़ें, ये देखो उस प्रकृति का सौंदर्य का आनंद ले रहे, है ना, सूरज की किरणों का आनंद ले रहे, सूरज कब कब देखा कब नहीं देखा, आज सूरज का भी आनंद हो रहा है। बाबा पहाड़ी का आनंद ले रहे हैं, शायद बाबा ने इसीलिए पहाड़ियों में ये स्थान चुना, माउंट आबू, जहाँ की हवा ही फ्रेश है ना। भोजन जितना सूक्ष्म करते जाओ, उतने सूक्ष्म भोजन में आप एनर्जेटिक रहोगे, भारी से भारी सेवाएं कर पाओगे, रेस्ट की नींद कम हो जाएगी। कितने सारे लोगों को कितने कितने अनुभव हो रहे हैं इस भट्टी में 84 डेज़ की बात मत पूछो। ऐसे ऐसे हम लोगों के अनुभव सुनते हैं, लोग भेजते हैं टेक्स्ट मैसेज में, लोगों ने अनुभव भेजे हैं, अपने कमेंट किए हैं, वो तो हम हिडन करना पड़ता है कुछ मजबूरी के कारण। लेकिन लोगों की ऐसी जिन भारी लगता था जो ब्रह्मचर्य कुमारों को, वह बिल्कुल सहज हो गया है। ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य की विस्मृति ही हो गई है कि भाई जब व्यक्ति अंधेरे में प्रकाश की बात तब करता है जब अंधेरा हो। विकारों की बात, विकार से छूटने की बात व्यक्ति तब करता है जब विकार में गया हो। अब विकार का नामो निशान नहीं, ख्याल है ख्याल अब नहीं। तो मतलब नेचुरल, बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर, मतलब नेचुरल तुम्हारी स्थिति वो एक रस, वो धीरे धीरे बनना शुरू होगा। कितना सारी चीज़ें हैं, अनुभव होने लगेंगे, ऑटोमेटिक ज्ञान मुख से निकलना शुरू हो जाएगा, आत्मा रमण करना शुरू कर देगी, ज्ञान में स्मरण करना शुरू कर देगी, मूल्य ऑटोमेटिक आप बढ़ना शुरू कर दोगे, मज़ा आने लगेगा, ज्ञान में हल्का होने लगेगा, महसूस होगा। निंदा स्थिति ज्ञानी से आत्मा उपराम होने लगेगी, अपने एकांत में उसको मज़ा आने लगेगा, एकांत को प्रिय करने लगेगी, अकेले रहने में पसंद करने लगेगी। हजारों अनुभव होंगे आपको, क्या क्या बताएं, हजारों अनुभव आप फील करोगे। ये खुद करने का है प्रैक्टिकल। इतनी सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, हमारे किसी भाग्य का पुण्य का फल मिल रहा है कहो, या किसी उसकी कृपा है, जो भी कहो। तो इतना आपको आनंद और हल्कापन महसूस होगा, दिनचर्या बिल्कुल एक रस हो जाएगी। जो आपने सुबह महसूस किया है वो बिल्कुल शाम को सोते सोते तक महसूस कर पाएंगे। तो बहुत हमें करना है, प्रकृति के लिए खोजना है, अपनी अपनी बीमारियों का इलाज हमें खुद खोजना है। हमें कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, हमारा सुप्रीम चार्जर हमारा डॉक्टर है, वही हमारा कंपेनियन है, वही हमारा साथी है, वही हमारा सदगुरु है, वही हमारा मार्गदर्शक है, वही हमारा नाव का पतवार का वही माली है, वही खेवैया है, हमारी बगिया का वही माली है, वही हमारा संसार है, वही सब कुछ है। बिल्कुल आग लग जानी चाहिए। कुमार जीवन, स्वतंत्र जीवन, कितना निर्बंधन जीवन बना दिया, और भोजन से मुक्ति तो और कितने हम निर्बंधन हो गए। और ना कमाने का गम चिंता है, ना कमाने की फिक्र है, ना किसी के साथ संगी रहने की फिक्र है, ना कोई घर और कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है, ना कोई साधन, ना कोई सुविधा की ज़रूरत है। एकदम स्वतंत्र, आज यहाँ है कल कहाँ है, बैग उठाओ, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ चल पड़ो, कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं, निर्भयता, बिल्कुल स्वतंत्र जीवन एकदम। कितना ना शुक्रिया अदा करने के लिए भगवान के लिए कि भगवान ने क्या राह दिखाई, क्या मार्ग दिखाया, क्या सतयुग को वैभव होंगे जो संगम युग में है, हम ईश्वरी संतान कहलाते हैं, क्या नशा है संगम युग में। तो कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में कि क्या कितनी अचूक गिफ्ट भगवान ने दी है, क्या ये गिफ्ट हमें कहीं मिलती दुनिया में। कितना भी कुछ कर लो तो वो मार्ग दिखाएगा, फिर सच्चे दिल पे साहेब राजी, दिल साफ मुराद हासिल। और जहाँ चाह है वहाँ राय मिल ही जाती है। पहले हम सोचते थे क्या बनाएं, क्या क्या खाएंगे, वो भोजन वो नहीं करेंगे, अरे इतनी वैरायटी है, क्या नहीं है, कुछ तो है।
अल्कलाइन खाओ, खीरा खाओ, टमाटर खाओ, और जब तक बिल्कुल प्रण कर लो, जब तक बिल्कुल चक्कर आके ना गिर जाऊं, जब तक कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अरे कुछ तो होगा, भगव ये किस लिए किया जा रहा है, उसकी स्मृति ऑटोमेटिक रहेगी, ये भगवान के लिए किया जा रहा है। भोग के कोई चीज़ खा के बीमार पड़ के और दवा खा के और भगवान को याद करके, इससे अच्छा है ना खा के भगवान को याद करके, है ना। ना खाओगे ऑटोमेटिक भगवान याद आएगा। वो कहावत भी बदल दो, बिन भूखे पेट भजन न हो गोपाल। अरे भूखे पेट रहो ना भूलेगा गोपाला। भूखे पेट रह के देखो, भगवान भूल ही नहीं सकता। भरपेट में तो नींद और बिस्तर ही याद आएगा, लेकिन भूखे रहो आप थोड़ा, तो देखो भगवान के प्यार का रस क्या होता है। तो ऐसे कई अनुभव हैं जीवन के, उनका लुत्फ़ उठाना है, फ़ायदा उठाना है, और अपनी चिंतन को प्रकट करना है, एकांत का समय बढ़ाना है, और जहाँ से मिल सके ज्ञान हमारी आत्मोन्नति का, उधर से सीखते जाना है। किसी के भ्रम जाल में या जो रूढ़िवादिता में है, जो लोग चलते ही आए हैं पुरानी, उसमें मुखौटे धारण करते हुए उन मुखौटों से मुक्त होना है। अपने झूठ के बसे हुए संसार को उखाड़ फेंकना है, और फिर से कंट्रोल आल्ट डिलीट का बटन दबाना है, और अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। क्योंकि हैंग हो गए थे हम, पुरुषार्थ में वही वही चीज़ करके हैंग हो चुकी थी आत्मा। अभी उसको रीस्टार्ट करना है, कंट्रोल सब कुछ, सारे विचारों को कंट्रोल करना है नेगेटिव, और आल्ट सब कुछ सेलेक्ट करके आल्ट की दबा के, और सिर्फ कंट्रोल आल्ट और डिलीट मार दो सब जो पुरानी सुने थे लोगों से, ये वो खाने से एनर्जी मिलती है, वो पुरानी ख्याल हो तो उससे बिल्कुल मुक्त कर दो। अनाज से ये होता है वो होता है, इससे भी ऊपर की यात्रा है, और वो यात्रा पर निकल पड़ना है बिना किसी भय के, निर्भयता के साथ। जहाँ है जैसी परिस्थिति में है उस अनुसार, चाहे प्रवृत्ति में रह रहे, चाहे बाहर रह रहे, मधुबन में रह रहे, सेंटर में रह रहे, कहीं भी रह रहे, ए टू जेड हर जगह संभव है सब चीज़ें, और भगवान मदद करेगा। संकल्प अगर दृढ़ है, निश्चय 100% है तो अच्छा। ओम शांति। आज का होमवर्क पूरा हुआ।